परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की मिथ्यात्व, आवृत्ति, कषाय और योग, ये आश्रव के द्वार हैं और जब तक इनका सद्भाव है हम कर्म के आश्रव या बंधन से अपने आप को बचा नहीं सकते। आचार्य कुंदु कुंदु कहते हैं ये एक ऐसा प्रवाह है जो हमारी आत्मा को विकृत करता है, हमारी चेतना को बुरी तरह प्रभावित करता है। उस प्रवाह से अपने आप को बचाने का एक ही उपाय है कि जिन द्वारों से इनका आगमन हो रहा है उनके कपाट बंद कर दो। मिथ्यात्व के कपाट को बंद करने का साधन बताया गया था सम्यक्त। सम्यक्त के बल पर मिथ्यात्व के कपाट को बंद किया जा सकता है और निश्चित जिसके हृदय में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है वो मिथ्यात्व से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और मिथ्यात्व से मुक्ति होते ही तत्संबंधी कर्म आश्रव की प्रक्रिया भी खत्म हो जाती। अब दूसरे क्रम में है अविरति। अविरति का मतलब है पापों का अत्याग, असंयम। 5 प्रकार के पाप हैं जो हमें हमेशा कर्म से जोड़ते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप इन पापों को पाप की प्रणाली कहा है। ये वो प्रणाली है जिनसे पाप का प्रवाह आता है। तो इन 5 पापों के प्रवाह से अपने आप को बचाने के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा? पाप के प्रणाली को बंद करो। कैसे बंद कर सकते हैं? पाप के आगमन को रोकने का माध्यम क्या है? तो आचार्य कुंदु कुंदु कहते हैं पंच महब्बे मनुषा अविरमण निरोहनम हवे नीमा कोहादियासवानम दारानि कसाय रही पल्लगे ही। पंच महब्बे मनुषा, 5 महाव्रतों से युक्त मनुष्य अविरमण निरोहनम हवे, नियम से अविरमण अवृत्ति का निरोध हो जाता है। अवृत्ति से मुक्त होना चाहते हो, अविरति से मुक्त होना चाहते हो, असंयम से बचना चाहते हो तो 5 महाव्रत अंगीकार कर लो। जिनको जो महाव्रत अंगीकार कर लेते हैं उनके जीवन में अवृत्ति संबंधी कोई भी कर्म का आश्रव नहीं होता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 पाप है। इन 5 पापों के परित्याग से अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप धर्म को अपनाने वाले महाव्रती होते हैं और महाव्रती को पाप संबंधी, अवृत्ति संबंधी कुछ भी आश्रव नहीं होता। ये महाव्रत है क्या? महाव्रत या अनुव्रत की जब हम चर्चा करते हैं तो प्राय यही सोचा जाता है महाव्रत यानी मुनि दीक्षा ले लेना और अनुव्रत अंगीकार करना यानी 16 का भोजन कर लेना। ये रूल है ना। व्रती बनना माने शुद्ध खाना। शुद्ध खाना, व्रती शुद्ध खाता है लेकिन केवल शुद्ध खाने का नाम ही व्रती नहीं है, शुद्ध जीवन जीने का नाम व्रती होना। शुद्ध खाना तो कोई भी खा सकता है लेकिन शुद्ध जीना केवल व्रती का ही हो सकता है। व्रत का मतलब क्या है? विरतिर व्रतम, पापों से दूर हटने का नाम व्रत है। पाप पर ब्रेक लगाने का नाम व्रत है। अब अहिंसा महाव्रत मुनि ने ले लिया
अब उनके निमित्त से सूक्ष्म या स्थूल किसी भी प्रकार के जीव की रंच मात्र भी हिंसा न होगी, तब वो अहिंसा महाव्रत है। क्षुद्र या स्थूल किसी भी जीव की रंच मात्र भी हिंसा न, त्रस हो या स्थावर सटकाए जीव की विराधना से रहित होने के कारण मुनिराज अहिंसा महाव्रती बनते हैं। और जिनको अहिंसा व्रत हो गया उनको हिंसा संबंधी कोई भी पाप नहीं। कदम कदम पर हिंसा की संभावनाएं होती। तो अहिंसा व्रत का पालन करते समय इस बात की पर्याप्त सावधानी अपेक्षित होती है कि किसी भी प्रकार से हिंसा तो होए ही नहीं। अगर कोई महाव्रती होकर के भी हिंसक उपकरणों का उपयोग करे तो उसका महाव्रत ही खंडित हो जाता है। एसी, कूलर और अन्य प्रकार की सुविधाएं लेना अहिंसा व्रत की हिंसा है, व्रत की हिंसा है। अपने जीवन में अहिंसा का अनुपालन करना चाहो तो भूमि का रूप जितना भी व्रत लिया है उसको दृढ़ता से पालो। महाव्रती होना, मुनि बनना, मुनि बनने का मतलब है दीक्षा लेना के मात्र से मुनि नहीं बन जाते जब तक कि व्रतों का निर्दोष रीत्या कोई पालन नहीं करता। तो दीक्षा लेने के साथ साथ व्रतों का निर्दोष रूप से पालन करने का भी अभ्यास होना चाहिए। आपने एक व्रत लिया, एक पाप रुका, दूसरा व्रत लिया, दूसरा पाप रुका, एक एक करके जिसने पांचों व्रतों को धार लिया वो पांचों पापों से रहित हो गया। और जिसका जीवन पांच पाप मुक्त है वो धन्य है। आचार्य कुंद कुंद ने महाव्रतों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इन महाव्रतों को महाव्रत क्यों कहते हैं, पता है आपको? महाव्रत है क्यों? बड़े हैं इसलिए कि इतना ही नहीं, साहंत जम महल्ला साही पुब्बम च जम महल्ले ही जमचा स्वयं महल्लम महब्बया इत्येताई। जिसका महान लोग आचरण करते हैं और पूर्व काल में जिसका महान महान लोगों ने आचरण किया है अथवा जो स्वयं महान है, इसलिए इसका नाम महाव्रत है। हर कोई के बूते की बात नहीं कि महाव्रत अंगीकार कर ले, और महाव्रत अंगीकार भी कर ले तो उसका पालन करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसे महान लोग साधे, महापुरुषों ने जिसका आचरण किया और जो स्वयं महान है वो महाव्रत है। तो ये महाव्रत हंसी खेल नहीं है कि चाहे जो चाहे जब महाव्रत अंगीकार कर ले। महाव्रत अंगीकार करने के लिए बहुत ऊंचा बल होना, मनोबल होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ये जिसने धार लिया वो अव्रति का निरोध कर लिया। आप गृहस्थ हो, महाव्रत पालन नहीं कर सकते तो आपकी अव्रति नहीं जाएगी। लेकिन गृहस्थों के लिए कहा गया कि गृहस्थ पूरी तरह महाव्रती नहीं हो सकता, देशव्रती हो सकता है। तो एक देश पाप का त्याग तो कर ही सकता है। एक देश पाप यानी पूरा पाप नहीं छोड़ सकते तो आंशिक पाप का तो परित्याग किया ही जा सकता है। पाप का अंश रूप में त्याग करो, त्याग का अभ्यास करो। ये तुम्हारा महाव्रत है, अनुव्रत है। और ये अनुव्रत से भी बहुत काम होते हैं। गृहस्थों के लिए 4 प्रकार की हिंसा में संकल्प हिंसा मात्र के त्याग से उसका कल्याण बताया। यद्यपि हिंसा सब प्रकार की है, आपकी प्रवृत्ति में 24 घंटे हिंसा होते रहती है, लेकिन अन्य प्रकार की हिंसाओं की जगह केवल संकल्पी हिंसा का भी त्याग हो जाता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और संकल्पी हिंसा का तो त्याग करना ही चाहिए। संकल्पी हिंसा का मतलब, संकल्पी हिंसा का मतलब
संकल्प पूर्वक किसी त्रस्त जीव के घात का त्याग, यह संकल्प हिंसा का त्याग है। मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदन से किसी भी त्रस्त जीव के घात को संकल्प हिंसा कहते हैं। इसका त्याग करना आपका पहला अहिंसा व्रत है। इस व्रत के अंतर्गत आपके घर परिवार के रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत प्रकार की हिंसाएं होती है जो संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आती है, जिसका कि आपको पता भी नहीं चलता। उससे अपने आप को बचाना चाहिए। सुबह उठते हो और रात सोते हो, आपको पता है आपसे कहां कहां हिंसा होती है। महाराज सुबह निर्वृत्ति के लिए जाते हैं तब से रात में सोते हैं तब तक, और सोने के बाद भी हिंसा तो होती ही रहती है। ठीक है, सब प्रकार की हिंसा से आप मुक्त नहीं हो सकते, तो कम से कम जो हिंसा छोड़ी जा सकते उससे तो मुक्त हो। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वाद लिप्सा के लिए जो हिंसा होती है उससे तो बचा जा सकता है। बच सकते कि नहीं? आराम से बचा जा सकता है। देखिए आप लोगों को किस किस प्रकार की संकल्पी हिंसा से बचने का भाव रखना चाहिए। आप किसी भी प्रकार से मद्य मांस मधु का सेवन न करें, प्रत्यक्ष रूप अथवा अप्रत्यक्ष रूप, यह संकल्पी हिंसा है। मद्य मांस मधु का त्याग संकल्पी हिंसा का एक स्थूल त्याग है। सिल्क के कपड़े वगैरह के उपयोग का त्याग, ये भी संकल्पी हिंसा का त्याग है। घर में कीड़ों को मारने के लिए फिनीट आदि का प्रयोग घोर संकल्पी हिंसा है। खेती बाड़ी में कीटनाशकों का प्रयोग घोर संकल्पी हिंसा है। इन सब का त्याग करें। ये अगर आप कर रहे हैं तो कितनी हिंसा। इसी प्रकार जिन वस्तुओं में अभक्ष्य पदार्थ मिले हैं, पशु उत्पाद का सम्मिश्रण है, उन सब का सेवन संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। उनका तो त्याग किया ही जा सकता है। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, गुड नाइट। देखो, गुड नाइट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑल आउट वगैरह लगाते हैं, महाहिंसा है, मच्छर बिछ जाते हैं। उसकी जगह आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, मॉस्किटो नेट लगाएं, घर में इतनी व्यवस्था रखें कि मच्छर आए ही नहीं। क्योंकि गुड नाइट लगाने के बाद आपने दरवाजे बंद कर दिए, मच्छर को मरने से नहीं बचा सकते, वो मच्छर को मारने के लिए है। इसकी जगह आडोमास वगैरह आप लोग अगर लगाते हैं तो वो आपकी सुरक्षा, उसमें मच्छर मरते नहीं, मच्छर बैठते नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऑल आउट में तो शरीर के लिए नुकसान है, तो ऐसा करो मच्छरदानी लगाओ, न शरीर को नुकसान न तुम्हें नुकसान। सबसे अच्छा रास्ता है ऐसी व्यवस्था करो, क्योंकि मच्छरों से बचना भी जरूरी है। मच्छरों से नहीं बचो तो ढेर तरह, आजकल तो डेंगू है, मलेरिया है, ये जानलेवा बीमारियां हैं और ये मच्छरों से ही फैलती है, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन घर में ऐसी व्यवस्था रखो कि ऐसा कुछ होए ही नहीं। ये प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। पहले लोग मच्छरदानी का प्रयोग करते थे, अब मच्छरदानी में लोगों को घुटन का अनुभव होता है। अपने घुटन को देखते हो, उन मच्छरों की घुटन को भी तो देखो। ऐसा कहते हैं कि ऑल आउट जो होता है ना, उसका ये क्या नहीं, वो पहले आता था, प्लेट आता था जिसमें गुड नाइट का, नहीं टिकिया लगते थे, जिसमें टिकिया की जगह उसमें कपूर रख दो तो उससे मच्छर भाग जाते हैं, मरते नहीं। कपूर की स्मेल जब जाती है ना, उसमें कपूर जलती है, तो कपूर के जलने से मच्छर भाग जाते हैं। संतरे का जो छिलका होता है, उस संतरे के छिलके से धुआं करने से भी मच्छर भाग जाते हैं। यद्यपि
ब्रह्मचारी जी बोल रहे संतरा का तेल भी आता है, वो आप शरीर में लगा लो तो मच्छर नहीं काटते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीव हिंसा से बचने का पूर्ण भाव रखो। संकल्प हिंसा है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल तो कई जगह माने महाव्रतियों में भी इनका प्रयोग होने लगा है, यह उचित नहीं, यह हिंसा है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पहली अवृत्ति हिंसा जन्य है, जो हिंसा के त्याग से दूर हो जाती है। तो इसका दृढ़ता पूर्वक ध्यान रखो। खाने पीने के साथ उठने बैठने चलने फिरने और सोने जागने की अन्य प्रवृत्तियों में भी हिंसा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर है असत्य का त्याग, सत्यानुव्रत या सत्य महाव्रत। व्रती लोग व्रत ले लेते हैं, अहिंसा के प्रति जितनी जागरूकता होती है, सत्य के प्रति वैसी जागरूकता देखने में कम मिलती है। अगर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बनी रही तो आपका एक व्रत ही खंडित हो गया। और जहां सत्य नहीं वहां अहिंसा भी नहीं हो सकती, क्योंकि असत्य और हिंसा एक दूसरे की पर्याय है। बात बात में झूठ, बिना मतलब की झूठ, थोड़ा सोचो, अगर बोलते हो तो तुम व्रती कहां? महाराज झूठ बोलने की तो आदत सी हो जाती है, और कई बार ऐसा लगता है महाराज जी कि सच बोल दे तो मामला गड़बड़ हो जाए। आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है बहुत जगह। तो किसी को सीधे सीधे सच बोल दे, बुरा लग जाए या और नुकसान हो जाए, इसलिए कई बार सच की जगह झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेते हैं। गलत बात। झूठ का सहारा क्यों लो? सच बोलने की गुंजाइश यदि नहीं है तो मौन हो जाओ, पर झूठ का आलंबन मत लो। सच बोलने से यदि बिगाड़ होने की स्थिति बन रही है तो बात को अपनी कुशलता से टाल जाओ, पर झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठ की जब पोल खुलेगी तो तुम्हें फिर बहुत नीचे देखना पड़ेगा। और सच बोलने वाले को ज्यादा कठिनाई नहीं, झूठ बोलने वाले को सिवाय कठिनाई के और कुछ नहीं होता। उसे कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को ढांकने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है। गृहस्थों के लिए सत्यानुव्रत में स्थूल झूठ के त्याग का उपदेश दिया। स्थूल झूठ मतलब स्थूल झूठ मतलब वो स्थूल झूठ नहीं है। स्थूल झूठ वो जहां सच से काम चले वहां भी झूठ बोलो। जहां सच बोल सकते हो वहां भी झूठ बोल दिए तो स्थूल झूठ। ऐसा झूठ एकदम स्थूल झूठ। मैं आपको ये कहता हूं कि झूठ को पूरी तरह नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इतना तो करो कि जहां मेरा सच से काम नहीं चलेगा वहीं झूठ बोलूंगा। स्थूल झूठ का मतलब है जहां हमारी प्रामाणिकता खंडित हो जाए, लोगों से विश्वास उठ जाए, लोक विश्वास उठ जाए, अथवा कोई आपत्ति विपत्ति में फंस जाए, उस झूठ को हम कभी नहीं बोलेंगे। कुछ लोग हैं जो झूठे ही झूठ बोलते रहते हैं, उनकी बात में भाग देना पड़ता है कि कितने का भाग दे, किसी में 10 का भाग, किसी में 5 का भाग। चल रहा आदत है झूठ। उसकी बात पर कोई भरोसा करता है? झूठे का कोई विश्वास नहीं। स्थूल झूठ से बचो, सच बोलो, हितकारी बोलो, अहितकर
सच भी मत बोलो। और इसमें 5 बातों पर विशेष ध्यान। परिवाद, गाली गलौज करना, बकवाद करना, सत्यानुव्रती होकर के यदि ये कार्य कर रहे हो, तुम्हारा एक व्रत गया। कितना भी कसायोत्पादक निमित्त आए, आप इस तरह से बोलचाल मत करो। गाली गलौज क्यों? मुंह को गंदा करने का काम अच्छा है क्या? आपको कोई गाली देके बोले तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है क्या? हाँ, लगेगा नहीं। हिंसा अहिंसा की सबसे सरल व्याख्या क्या है बताओ? किस व्यवहार को हिंसा कहे और किस व्यवहार को अहिंसा? दूसरे का जो व्यवहार तुम्हें चुभे, दूसरे के प्रति वही व्यवहार करना हिंसा है, और दूसरे के जिस व्यवहार से तुम्हें प्रसन्नता हो, तकलीफ ना हो, दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करने का नाम अहिंसा है। तो ये असत्य है अपशब्द का प्रयोग। हिंसा का ही एक रूप है, कर्कश, कठोर, मर्मघाती, निष्ठुर वचन, छेद दे व्यक्ति के हृदय को, बीत जाए। ऐसे शब्दों के प्रयोग के प्रति जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं? तब तुम्हारा सत्यानुव्रत होगा, और ऐसे सत्यानुव्रत से तुम एक बड़े पाप से बचने का सौभाग्य पाओगे। दूसरा, किसी की निजी बातों को भैया पीछे से ही करो, वहीं से आगे नहीं आओ। तीसरे की किसी की निजी बातों को जान लिया और दुनिया में उसका बखान कर दिया, जिससे वो परेशानी में फंस गया। बोला आपने सच है, झूठ नहीं बोला, सच बोला है, झूठ नहीं बोला, लेकिन किसी की निजी बातों को फैलाने से फायदा क्या है? बड़ा रश रहता है। किसी की कोई कमजोरी का पता लग जाए और 2-4 को न बताएं, अच्छाई बताने में तो इंसान फिर भी संकोच करे, और बुराई बताने में। 3 विद्वान थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे की कमजोरी के विषय में चर्चा कर रहे थे कि क्या कमजोरी। पहले ने बोला क्या बताओ मेरी एक बड़ी कमजोरी। बोले क्या? अरे मेरी कमजोरी ये है कि जब तक मुंह में तंबाकू नहीं दबाता प्रवचन में मूड ही नहीं बनता। दूसरे ने कहा देख भाई ये सब कमजोरी तो मेरी नहीं है, पर मेरे मन में पैसा के प्रति बहुत लगाव है, और मैं तो जब भी सभा में बैठता हूँ देखता हूँ कौन बड़ा बड़ा सेठिया है और उसका प्रवचन में 25 बार नाम लेता हूँ, वो मेरा भगत हो जाता है और अपना उल्लू सीधा करता हूँ। दोनों ने बात की। तीसरा अपना पेट पकड़कर भागने लगा। तीसरा पेट पकड़कर भागने लगा। दोनों ने रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? इधर तो आप। बोले अभी आता। बोले कहाँ जा रहे? तुम तो अपनी कमजोरी बताओ। बोले बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं। बोले क्या बात हो गई? बोले मेरी यही कमजोरी। बोले क्या कमजोरी है? दूसरों की कमजोरी सुन लेता हूं या देख लेता हूं, तो जब तक 2-4 को बताना आऊं तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाता है। मैं अभी सबको बता के आता हूं। रहो व्याख्यान, रहस्य का उद्घाटन कभी मत करना, यह अनैतिक कृत्य है। हां, यदि किसी की ऐसी गुप्त बात जो समाज, देश, संस्कृति के लिए नुकसानदेह हो तो उसे जरूर फैलाना। कोई आतंकवादी कोई षड्यंत्र रच रहे हो, आपको पता लग जाए, जरूर प्रशासन को सूचना देना, वो अलग चीज है। लेकिन निजी बातें। नंबर 3 में चुगलखोरी, नारदगिरी, पै शून्य। बचते हो इससे? इधर की उधर लड़ाने भिड़ाने की आदत।
महिलाओं में ज्यादा होती है। बाबा जी कहते हैं कि कोई औरत अगर आकर के तुम्हारे पास दूसरे की बुराई करो तो सावधान हो जाना, क्योंकि उसकी आदत है दूसरे की बुराई तुम्हारे पास करेगी तो तुम्हारी बुराई दूसरे के पास जाके किए बिना नहीं रहेगी, निश्चित करेगी। दूसरे की बुराई अगर तुम्हारे पास की है तो तुम्हारी बुराई दूसरे के पास करेगी, जो भी व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष। सावधान हो जाओ। तो ये पैशुन्य चुगलखोरी, इधर की उधर उधर की इधर कभी मत करना। ये एक पाप है, पाप, और अशुभ नाम कर्म के बंध का हेतु है, त्रिअंजायु के आश्रयों का निमित्त है। ऐसे पापपूर्ण कार्य में उलझने से क्या फायदा। फिर नंबर 3, कूट लेख क्रिया, नकली दस्तावेज बनाना, झूठी गवाही देना या इस तरह के कार्य करना, ये भी असत्य है। व्रती बन जाओ तो ये सब बिल्कुल मत करो। और न्यासापहार, दूसरों की धरोहर को हड़प लेना, अमानत में खयानत करना, ये महान पाप का कर्म है। इनसे जो बचता है सच्चे अर्थों में वही और केवल वही सत्यानुव्रती हो पाता है। अगर आपने इसे आत्मसात कर लिया, कितने बड़े पाप से बच गए, असत्य जन पाप से बच गए। 24 घंटे में असत्य जन पाप कितना होता है देखो। सबसे ज्यादा जो हमारा व्यवहार होता है ना, प्रवृत्ति मन से होती है और व्यवहार वचनों से ज्यादा होता है। हमारी सर्वाधिक प्रवृत्ति मन की होती है और मन भी अशुभ में ही ज्यादा जाता है कि नहीं। 24 घंटे के अपने मन के विचारों को पढ़ने की कोशिश करो। काम की बातों में कितना और फालतू की बातों में कितना मन कहां भागता है। काम की बातों में ज्यादा लगता है कि फालतू की बातों में? हाँ, फालतू की बातों में। हाँ, बहुत सयाना मन है आपका। तो ये जो फालतू की बातों में भागता है तो क्या लाता है? अशुभ। उसके बाद जो हमारा व्यवहार होता है वो वचन व्यवहार ही सबसे ज्यादा होता है। दो व्यक्ति के संपर्क का आधार है वचन, और यदि वचन का हमने सही उपयोग नहीं किया तो हमारा पतन होना ही है। असत्य ज्यादा होता है। अंकुश। आचार्य उमा स्वामी ने बोला कि असत्य से बचना है तो क्रोध पर नियंत्रण करो, लालच पर नियंत्रण रखो, भय पर नियंत्रण रखो, हंसी मजाक कम रखो और अपनी आदत पर अंकुश रखो। ये अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठापित करने के आधार हैं। नंबर 3 पर अचौर्य, बिना देवी वस्तु को नहीं लेना। मुनि महाराज तो कहते हैं कि मिट्टी और पानी भी बिना दीवी नहीं लेते। जिनके न लेस मृषा न जल मृणहूं बिना दियो गए। और गृहस्थ के लिए कहा जल मृत का बिन और कछु नहीं गए अदत्ता। स्थूल चोरी का परित्याग। मेरे जीवन में एक घटना घटी और मैं चोरी की एक परिभाषा सीखा। सन 1992 की बात। विदिशा में उदयगिरी में शिलान्यास का कार्यक्रम था। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सुबह का टाइम था, गर्मी भयानक थी, कोई था नहीं। सड़क के किनारे पेड़ था, आम का पेड़ था, जून का महीना था। पेड़ के नीचे मैं बैठा था, मेरे साथ कुछ बच्चे थे,
भूखे थे, कुछ लिया नहीं था, सवेरे से विहार करके गए थे। समय होगा करीब 6:30 बजे का, कार्यक्रम में विलंब था। एक पका हुआ आम टपक कर गिरा, आम टपक कर गिरा। मेरे साथ एक बच्चा था, मैंने उससे कहा उठा के खा ले, मैंने उससे कहा उठा के खा ले। उस बच्चे ने उठाया और तभी उस पेड़ का जो मालिक था वो सामने आ गया और मुझसे कहा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील हुई। बोले महाराज जी आप उसे कैसे कह रहे, ये चोरी नहीं है। मुझे बहुत शर्मिंदगी लगी कि वाकई में अदत्ता दानम स्थेयम, पर स्वामिक वस्तु को उठाने का आदेश मैं कैसे दे सकता हूं, ये तो मेरे लिए दोष है। सहज रूप में भी पाप हो जाता है। उस एक माली ने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी, मैं उसको कभी भूलूंगा नहीं। या महाराज जी ये चोरी नहीं है, वो शब्द अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं। कोई भी वस्तु को कैसे उठा लोगे आप जिस पर आपका कोई राइट नहीं है। एक पल नहीं लगा, मैंने उससे कहा भैया माफ करना तुम। फिर मेरे साथ वाले लोग उसको पैसा देने लगे, वो पैसा नहीं लिया, फिर अपने हाथ से उसने दिया। हम बोले ठीक है ये बात अलग है, लेकिन कायदा यह है कि पूछ के लेना चाहिए, बिना पूछे नहीं। अनुमति पूर्वक लेना चाहिए, बिना अनुमति पूर्वक नहीं। स्वामिक वस्तु को भी अगर आप लेते हो तो मुनि महाराज के लिए चोरी है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से। मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मेरे डेस्क पर कोई पेन रख के चले जाते हैं और ऐसे मैं लेता नहीं हूं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज के सूने में रख दे, मैं उसका यूज नहीं करता। जरूरत हो तो मैं नहीं लेता, कैसे ले ये असामिक है। ऐसे कभी मुनियों के पास छोड़ के नहीं जाना, और अनुरोध पूर्वक दो, उनको जो आवश्यक है वही दो, बिना जरूरत के दो मत। नहीं तो आपसे पहले लूं और फिर किसी को देने की शल्य पालू। आजकल तो इतनी पुस्तकें भी आती, मैं पुस्तकें लेना भी पसंद नहीं करता। कहां रखूं, किसको दूं, कहां पढ़ने का किसी को टाइम नहीं। तो ये सब चीजें बहुत समझदारी से सोच समझ कर करने की है। जब व्यक्ति इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करता है तब सारी बातें सहज रूप से प्रतिष्ठापित होने लगती है। तो क्या कह रहे हैं, अचौर्य बचिए। अचौर अनुव्रत के अंतर्गत स्थेन प्रयोग, चोरी की प्रेरणा देना, चोरों को प्रोत्साहित करना, चोरी की योजना बनाना। तदाहृता दान, चोरी का माल ग्रहण करना, खरीदना। मुफ्त में भी मिले तो मत लो, चोरी की चीज है। कभी कभी लालच में लोग फंस जाते हैं। एक बड़े उद्योगपति अभी कुछ काफी समय हो गया फंस गए, बिना मतलब लालच में आकर के 2 गाड़ी माल खरीद लिया, फैक्ट्री में घुसी, रेड हैंड पकड़े गए। बदनामी हुई सो हुई, पैसे की भी बर्बादी हुई। कभी नहीं लेना जो चीज, और मालूम पड़ जाता है कि ये चीज चोरी की है कि नहीं, उसके वैल्यू से पता लग जाता। राजकीय नियमों का उल्लंघन व्रती को कभी नहीं करना, व्रती नहीं कर सकता। स्थूल व्रती भले कर ले जो अभ्यास में है, बाकी आप अगर दूसरी प्रतिमा ग्रहण करो, सब छोड़ो, दोष है। टीसी से सेटिंग करके ट्रेन में टिकट लेते हो, ऊपर का पैसा देके बिना रसीद बनाए, तो दोष है। सुन रहे हो क्या है, क्या करते हो? रसीद कटवाओ। वाह 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 वाह, ये बोल रहे महाराज तीर्थ यात्रा में चले जाए तो पाप नहीं है।
पाप है। दोष को तो दोष बोलना ही पड़ेगा। आप रसीद बनवा के लीजिए, जितना रुपया है उससे ज्यादा लग जाए। माप तौल में कमती बढ़ती करना, हीनाधिक विनोन्मान, मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार अर्थात मिलावट का निंद्य कार्य, ये घोर पाप है। जिसने ये सब छोड़ दिया इतने बड़े पाप से बचा। हाँ, का चीज में मिलावट नहीं, आज तो आदमी भी मिलावट वाले आ गए। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ने जहर पिया आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या करने के लिए जहर पिया और नहीं मरा। जहर पीने के बाद वो नहीं मरा, का हद हो गई, आज तो जहर भी नकली आने लगी। बच गया, उसके बाद उसने दूध पिया, वो आदमी मर गया। जहर पिया बच गया, दूध पिया मर गया, ये हिंदुस्तान है। सब चीज में इस प्रकार का कार्य, दवाइयों तक में मिलावट। हाँ हाँ, आजकल बोल रहे हैं ब्रह्मचारी जी कि एक केमिकल आया, इतनी सी टिकिया, उससे 25 लीटर दूध। हाँ हाँ, तो ये चाय उससे बन रही होगी। अभी बताया किसी ने कि क्या था, अमूल दूध में से प्लास्टिक जैसा बन गया, मेरे को लाके दिखाया। क्या है? मिलावट, दवाइयों में मिलावट। एक व्यंग्यकार ने व्यंग्य लिखा, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाएं, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। यदि आप बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाएं, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवाई दे उसे खरीदे, इसलिए कि दवा निर्माता और दवा विक्रेता जी सके। यदि आप बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाएं, इसलिए कि डॉक्टर जी सके। डॉक्टर जो दवाई दे उसे खरीदे, इसलिए कि दवा निर्माता और दवा विक्रेता जी सके, और उस दवाई को आप कभी ना खाएं, इसलिए कि आप जी सके। ये कहानी है, ये हाल है, कैसे होगा काम? तो ये सब चीजें घोर पाप है, इनसे तो बचो। पंच महब्बा वनसा, मुनिराज तो इनसे मुक्त होते ही हैं। गृहस्थ कम से कम इस स्तर के जघन्य पाप से तो अपने आप को बचाओ। भूम का अनुरूप पाप से बचने पर ही कर्मों की निर्जरा होती है। जब पाप पर पूर्ण विराम होगा, तभी आत्मा के कल्याण का काम होगा। इस प्रकार 5 महाव्रतों को अंगीकार करके उससे विरत होने वाले जीव का ही कल्याण होता है। समय आज हो गया है, इसलिए कषाय की